हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइका बेल की स्टोरी के बारे में। और इस चैनल पे अब मैं ऐसे ही गेम के कैरेक्टर रिलेटेड बात करने वाला हूँ। आज हम लोग माइका बेल की स्टोरी जानेंगे। और कुछ लोग की थ्योरी है कि वो गॉर्मा से पहले ही करप्ट हो गया था, ड्रैट था। तो आज हम जानने वाले हैं द स्टोरी ऑफ रैट माइका बेल। तो डच वेंडरलैंड गैंग ज्वाइन करने से पहले माइकेल 1860 जून 13 को बॉर्न हुआ था। और वो ब्रूटल और रूथलेस था, क्योंकि उसके जो पापा थे वो भी वैसे ही थे। वाह, बड़ा ही यूनिक चीज है। वो अपने पिता के आदर्शों पर चला, तो जिस आदर्शों पर चला वो नहीं चलना चाहिए था। जैसे कि वो एक उसके पिता एक पेटी थीफ, मर्डरर, और जब वो 17 का था तब उसने और उसके पिता ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनके एम्प्लॉयर रॉरी एंड जीन ब्रिक्स को मार दिया था, उनके थ्रोट काट के। और वो अपने पिता और भाई एमोस ऐसा इंसान है जो आगे चल के आर्थर का बहुत अच्छा दोस्त बन सकता था, कि दे बोथ हेट माइकल ओके के साथ काम करता था। और उन उन भाइयों में दुश्मनी हो गई जब उन भाइयों के अंदर लड़ाई हो गई जब माइका के पिता ने एमोस को मारने का कोशिश की। ओके, तो अभी मैं 5 सेकंड पॉज दिए कि मुझे बताना था कि डच से मिलने से पहले भी वो कम नहीं था। वो एक हायर्ड क्रिमिनल था, यानी कि असैसिन टाइप का। और एक फेल रॉबरी जिसमें क्लिंटन, जो एंड नॉर्मन के साथ की थी उसने। जो अगर तुम नहीं जानते हो तो तुमने आरडीआर 2 कहाँ नहीं खेला है। जो है बहुत ही आरडीआर 2 में एंड में बहुत ही अलग कैरेक्टर होता है, जिसको जॉन बड़े अच्छे तरीके से मारता है। मैंने तो अपने प्ले थ्रू में डायरेक्ट उससे मारा था, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव एमो विद शॉटगन। तो ये लोग फेल रॉबरी करते हैं। और डच 1898 में कोशिश की सोना चुराने की, और ग्रिमशॉ हिल्स के बार में। और उसमें लड़ाई एंड में कुछ लड़ाई हो गई, और ज़्यादा हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता गेम में। तो माइका ने डच को बचाया, और इसी तरीके से वो गैंग में घुस गया। डच डच बोल रहे हैं, सॉरी। माइका धीरे धीरे गैंग के अंदर टॉक्सिसिटी भरने लगा और बहुत ही फाइट्स क्रिएट करने लगा। और तुम एक बात तो जानते हो कि डच को कोई भी गैंग में इज्जत नहीं करता था। तुमने कभी चार्ल्स को पीटते हुए देखा होगा उसे। चार्ल्स उसको पीटता था, क्या बोलता है, माइका को कभी पीटते देखो होगा। और अगर तुम चैप्टर 1 में याद करो, तो जब एकदम ठंड वाला वो था क्या चल रहा था, तो चैप्टर 1 में हमारे आर्थर को तो एक अपना खुद का क्वार्टर मिला था, लेकिन माइका को नहीं मिला था, जिसके कारण माइका दुखी भी था। क्या मतलब ये रीजन था बिट्रे करने का? इतना छोटा रीजन नहीं। डच के अलावा उसको कोई इज्जत नहीं देता था पूरे गैंग। और वो डच के कान भरता था, और जितने ज्यादा मैनिपुलेशन और कर सकता था वो सब करता था। एंड इसे डच को कंट्रोल करने लगा था। अगर होशिया या फिर कोई और वहां पे होता जो उसका हेल्प कर सकता था आर्थर का, तो बहुत ही अच्छी बात होती। लैनी, होशिया सब लोग समझ सकते थे माइका के कांड को, लेकिन नहीं समझ पाया तो नहीं। माइका पिंगरटन जो कि लॉ एजेंट्स होते हैं पुराने टाइम के, अगर तुम नहीं जानते हो तो आरडीआर 1 में पिंगरटन्स ने बहुत ही अलग लेवल पे रोल प्ले किया था। आरडीआर 1 खेल मेरा प्ले थ्रू चल रहा है अभी, तो इसलिए बता रहा था। और माइका बेल की स्टोरी तो बिना आरडीआर 1 खेले भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेंशन नहीं है, ज़्यादा क्या है ही कि ब्रांड नहीं था। तो माइका हमारे एजेंट मिल्टन, जिसको मैं हमेशा मिल्टन की बॉटल बुला सकता हूँ, जो आर्थर को बोलता है गॉर्मा में एंड में आर्थर को बोलता है कि गॉर्मा के बाद वो करप्ट हुआ। लेकिन कुछ लोग का मानना है
कि वो बहुत पहले से करप्ट था। जहाँ की मैं मेरा मानना है कि वो पहले से करप्ट नहीं था, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। और अगर तुम हाई ऑनर एंड और सेफ जॉन करते हो, जो कि मेरे हिसाब से कैनन एंडिंग है, तो आर्थर माइका को रोकने की कोशिश करता है और डच कंफ्यूज हो जाता है और एंड में आर्थर को छोड़ देता है, जो कि आर्थर जैसी शांति से जैसे अपनी डेथ शांति से जाता था। एक गैंग में एक बार बात हो रही थी, तो उसने बताया था कि टॉप ऑफ द माउंटेन फेसिंग ऑन द सन, ऐसे करके बताया था। तो उसी में वैसे ही मरता है शांति से, और मैं मानता हूँ वही कैनन है। तो बाकी उसकी बात आर्थर की वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो उसमें बताऊँ। और माइका की बात करते हैं आप। और आरडीआर 2 के एपिलॉग में जॉन मार्स्टन माइका को मार देता है और हाँ, डच एंड में माइका को शूट करता है और जॉन माइका को खत्म कर देता है पूरी तरीके से। और वो भी, लेकिन माइका में कितनी बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती है। ही वॉज अ ग्रेट गन स्लिंगर। भाई उसकी स्पीड गन निकालने की और उसकी जो गन है वो वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता, कई लोग माइका को मारने के बाद उसकी गन लेते हैं, नहीं तुम करते क्या हो उस गन का? आई वांना नो दैट। जब गेम खत्म हो गया तो तुम करते क्या हो? मुझे इंटरेस्टिंग चीजें बस बचती ही नहीं है एज जॉन मास्टर, क्योंकि गैंग नहीं आती है तो कुछ हंटिंग वंटिंग में क्या ही करोगे जब गैंग में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। मुझे समझ आता है, इसे कई लोग चैप्टर 3 के बाद एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं आरटीआर 2 को। मैंने अब तक 2 प्ले थ्रू की है, थर्ड में सोचूंगा एक्सप्लोर करने का। और अब बात करते हैं माइका बेल के बारे में। माइका बेल गेमिंग हिस्ट्री के मोस्ट हेटेड विलन में से एक है, एंड ऑनेस्टली ही डिजर्व्स इट। तो माइका एक्चुअल में तुम लोग जो सोचते हो कि वो बहुत ही पहले से करप्ट था, जितने लोग सोचते हैं, तो उनको करेक्ट करना चाहूँ। माइका ग्रीडी, सेल्फिश और उसे पैसा चाहिए था, तो कॉर्मा के पास बिट्रे करता है गैंग को पिंकरटन्स के साथ मिलके। उससे पहले वो जैसे वो ब्लैक वाटर का मनी था, सारा मनी एक जगह कलेक्ट कर रहा था और रॉबरीज फेल करवाता था ताकि पैसा उससे मिले। तुमने एक चीज सोची होगी, जैसे कि माइका के जब तुम मिशन करते थे तो एंड में वो कम पैसा रखता था और तुम लोग को ज्यादा देता था, क्योंकि उसको एंड में मैनिपुलेशन करना था और बिट्रे, वो हर इंसान को बिट्रे ही करता था लाइफ में। और एक चीज है उसकी स्टोरी में, हम लोग कहीं भी, मैंने इस वीडियो को सोर्स खोजा इस वीडियो के लिए, तो कहीं भी बताया नहीं कि उसके पापा का क्या हुआ है। एमोस तो बाद में अपनी लाइफ अलग से जीता है और वो माइका को साफ साफ कह देता है, अगर तुम मेरे पास भी है तो मैं डायरेक्ट मार दूंगा तुम्हें। यानी कि इसीलिए मैंने बोला था आर्थर का बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। और माइका वायलेंट है, ट्रेवर का ओल्ड फॉर्म कह सकते हो। ट्रेवर ज्यादा बड़ा मैनिएक था मेरे हिसाब से। और एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, एंजॉय। माइका की यही स्टोरी है, मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ऐसे ही इंडिया में कंटेंट देखना चाहते हो प्योरली हिंदी में, हर कैरेक्टर की स्टोरी, जिस कैरेक्टर चाहिए कमेंट कर देना और मैं कोशिश करूँगा उस कैरेक्टर लाने का। एंड प्लीज़ सपोर्ट। और तुम्हारा क्या टेक है और मुझे कहीं करेक्ट करना चाहते हो तो तुम बता सकते हो। एंड मेरा धीरे, मैं बहुत स्पीड में बात किया हूँ, तो एक बार मैं अपनी चीज़ बताना चाहूँगा कि माइका एंड में जैसे ब्लैक वाटर का पैसा बचा आता है, उसको बस खुद के लिए चाहिए और बाकी जो गैंग था वो फैमिली की तरह रहती थी, तो ही बिकेम रेस्ट। अब मैं अगली वीडियो आरडीआर के कैरेक्टर पे लाऊंगी, कौन से कैरेक्टर पे लाऊँ कमेंट बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वापस कह रहा हूँ, प्लीज़ कर देना। बाय बाय। हाँ, बाय।